सबसे पहले राजीव रंजन आपके पास आ रहा हूं। राजीव, पहले चरण की रिपोर्ट क्या है? राजीव, क्या देखा आपने? किसको वोट पड़ रहा है? राजीव, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, पहला चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मजबूत चरण के तौर पर उभरा है, मुझे ऐसा लगता है। और पिछली बार जो उनका सीट की टैली है, और दूसरी बात ये भी है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि वोटिंग परसेंटेज तो मुझे लगता है कि SIR की वजह से ज़्यादा होगा, पिछली बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा इसके पहले जो बिहार का इलेक्शन हुआ था, करीब करीब 10% ज़्यादा मतदान वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ भी 4% के 4 से 6% के बाद लगता है कि उछाल वोटिंग में आएगा। वो SIR की वजह से, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा है वो युवाओं में रोजगार को लेकर, जो लोग श्रमिक पश्चिम बंगाल से बाहर हैं, उनके भीतर एक जो ये रोजगार को लेकर के, युवाओं में शिक्षा को लेकर के एक बेचैनी दिखी है। और पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में, खास करके जिस इलाके में मैं था, पूर्वी मेदिनीपुर, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का अच्छा खासा प्रभाव उनके परिवार का है। तो उन सीटों पर, और पिछली बार बहुत सारी सीटें थीं, जैसे वहाँ नंद कुमार की सीट है, 4-5 हज़ार वोट से हारी थी। तामलुक की सीट है, जो शहरी सीट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी 800 वोटों से हारी थी। इंटरेस्टिंग बात है, मानक इस बारे में इस समय ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि ये वोट किसके लिए पड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप देखें पिछली बार, तो करीब करीब 48 सीटें, 48 या 52 सीटें ऐसी हैं जिसमें तृणमूल जो है 5,000 से 10,000 या 10,000 से कम वोटों से जीती है, और 10,000 से ज़्यादा वोट उन सीटों पर कट चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 42 सीटें हैं जो 10,000 से कम सीटों पर जीती थी। तो ऐसे में ये कह पाना मुझे अभी ये कि कौन भारी पड़ा, ये तो नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चरण खुशियां लेकर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक है। राजीव, तो आप तो टीवी के पत्रकार हैं, इतने साल हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के पहले चरण की वोटिंग की हेडलाइन बता दीजिए, तो क्या हेडलाइन देंगे आप आज की? मुकाबला बराबरी पर छूटा, दीदी को दूसरे चरण का इंतजार, बीजेपी की होगी नहीं अपार। बहुत बहुत बढ़िया। ये हिंसा जो जगह जगह हुई है राजीव, आपने भी देखी क्या, या आपने भी सिर्फ सुना और सोशल मीडिया पर देखा? जहां पर आप थे वहां तो कुछ नहीं हुआ? देखिए, मैं पहले बताऊं, मालदा और मुर्शिदाबाद वैसे भी सेंसिटिव एरिया है, और आपको मालूम है कि रेड क्लिफ ने बदमाशी की थी। हमारे 2 जिले जो उधर धर्म के आधार पे जब बंटवारा होना था, तो मालदा और मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश में जाना था, और चटगांव और वो जो दूसरा जिला था उसको भारत में होना था, क्योंकि हिंदू बहुल जनसंख्या उधर थी। उसने बांग्लादेश को उधर कर दिया, और उन 2 जिलों को बांग्लादेश में कर दिया, और इन 2 जिलों को, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा थी, उसको पश्चिम बंगाल में दे दिया। ये तो रेड क्लिफ की पुराने समय से बदमाशी थी। और दूसरी बात, मुर्शिदाबाद और मालदा में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जिस हिसाब से SIR में वहाँ वोट कटे थे, और जिस हिसाब से मालदा और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर से लेके, मौसम नूर से लेकर के, अधीर रंजन चौधरी से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पूरी ताकत माइनॉरिटी वोटों के लिए लगाई थी, तो ये माना जा रहा था कि वहाँ पर, और दूसरी बात जो कम्युनल वायलेंस हुआ है उस इलाके में, और उसका जो असर दूसरी हिंदू कम्युनिटी पर पड़ा है, जिन लोगों के घर जलाए गए थे, जो लोग घर छोड़ करके गए थे, हालांकि ममता बनर्जी ने उनके घर बनवाए थे, लेकिन बावजूद उसके लंबे समय तक उनको कैंपों में रहना पड़ा। जब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लोग आए तब, तो वो सेंसिटिव इलाका कम्युनली है ही, पहली बात। और दूसरी बात, विद इन माइनॉरिटी भी बहुत ज़्यादा रिफ्ट था, क्योंकि जब बीजेपी से चुनाव लड़ना है तो आपको मालूम है कि माइनॉरिटी बहुत कंसोलिडेट होती है। वैसे में हुमायूं कबीर और ये सारे जो फोर्सेस निकले हैं, तो वो एक संवेदनशील जिलों के तौर पर मालदा मुर्शिदाबाद हमेशा रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता, मैं तो जहाँ पर था पूर्वी मेदिनीपुर, शानदार तरीके से बहुत ही शांति से मतदान हुआ,
और मैं बंगाली चीज़ें खाते पीते अपना गांव देहात घूमते हुए और आपके कार्यक्रम के जरिए ये बता दूं कि माहौल, चुनाव का माहौल क्या था और किस तरह का ट्रेंड है, वो आपके कार्यक्रम के बाद आएगा। अब ये नहीं कहिएगा कि आपके कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम, आपके कार्यक्रम को देखने वाले हमारे कार्यक्रम के देखने के लिए इंतजार करेंगे। दरअसल वो हमें देखने आते हैं, टीवी पहले खोल के आपको देख लेते हैं। ठीक है ऑलराइट, ओके। देखिए, चाहे आपके दर्शक आपका शो देखने के लिए मेरा शो देखें या मेरा शो देखने वाले मेरे दर्शक आपको देखें, News 24 ही देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू राजीव, थैंक यू। माहौल क्या है कि आप तैयारी करिए, थैंक यू। हाँ बोलिए राजीव, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं राजीव? हाँ, मैंने सोचा जो अक्सर से न्यूज रूम में हमारे आपके बीच हंसी ठहाके होते वो दर्शकों तक पहुंचा दिए जाए। ठीक है, थैंक